मैं और मेरा दोस्त दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, एक साथ कोचिंग जाते थे एंड एक ही स्कूल में थे, ठीक। बट मेरे दोस्त का जो मार्क्स आता था वो हर बार ज़्यादा आता था, जबकि वो सिर्फ मेरे से 10 दिन पहले में हम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ते थे, एग्ज़ाम टाइम के 10 दिन पहले। एंड मैं तो कभी कभी ये भी सुनता था कि भाई वो शाम को घूमता भी है, एंड कभी कभी मैं ये देखता था कि भाई वो सोता भी काफ़ी हद तक ज़्यादा ही है मेरे से, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। फिर भी मैं उसके जितना मार्क्स गेन नहीं कर पाता था, उससे काफ़ी कम ही रहता था। तो मैंने उससे एक बार पूछा कि भाई देख, तेरे से ज़्यादा सब कुछ मैं हार्ड वर्क करता हूँ, बट मेरा मार्क्स जो है वो क्यों कम आता है? ऐसी कौन सी टिप्स है जो तू फॉलो करता है एंड भाई उसकी वजह से तेरा जो है मेरे से अच्छा मार्क्स आता है, जबकि मैं सोता भी कम हूँ, घूमता भी नहीं हूँ, 24-24 घंटे मैं कंटिन्यूसली कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ने की, ठीक है। तो उसने मेरे को कुछ टिप्स बताया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो टिप्स है वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों को कॉम्बिनेट, मतलब एक दूसरे को मिला करके वर्क करती हैं। तो भाई आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये एग्ज़ाम जो 10th-12th या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है आज की वीडियो। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी टिप्स हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 टिप्स जो उन्होंने बताया, स्टॉप लर्निंग एंड बी योर ओन टीचर। अब इन्होंने इसका मतलब क्या है कि आप याद करना बंद करो सबसे पहले, एंड दूसरी बात आप लोग अपना खुद का ही टीचर बन जाओ, ठीक है। जिस तरीके से आप खुद का टीचर बनते हो, तो देखो मेरे भाई, अगर आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप याद करना तो ठीक है, याद थोड़ा बहुत करो ही, बट इससे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगा वो है आप लोगों को जो साथ देगा एग्ज़ाम टाइम्स में, वो होता है आपको समझना। जब आप खुद का ही टीचर बन के आप खुद को ही समझाते हो, तो आप पूरी कोशिश करते हो कि अपना बेस्ट देने की। आप समझाते हो तो आप खुद भी समझते हो, एंड आप खुद को समझाते हो तो आप खुद मतलब समझ रहे हो। कुल मिला के आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड आप बात कर लेते हैं लर्निंग की, तो आप जब लर्न करते हो तो लर्न करने के लिए आपको फिर से याद करना पड़ता है, फिर से याद करना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो ये 10-15 दिन में होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लर्निंग बंद करना है एंड खुद का ही टीचर बन के आपको खुद को समझाना है, ठीक। दूसरा उसने बताया है गोल्डन हॉर्स। अब मेरे को ये समझ नहीं आता तो गोल्डन आवर्स क्या होता है। तो उसने बताते हुए मुझे बताया कि गोल्डन आवर्स मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि तुम सुबह 4 ही बजे उठ के पढ़ाई करो, 5 बजे उठ के पढ़ाई करो, 6 बजे उठ के पढ़ाई करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्डन आवर्स मतलब जब भी आप सुबह उठते हो 1 घंटा आप लोगों का गोल्डन आवर्स में आता है, मतलब गोल्डन एक अच्छा समय होता है 1 घंटा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप उस समय के अंतर्गत, उस समय में आप पक्का कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी है उस सिलेबस को कवर करो, क्योंकि 1 घंटा आप लोगों का माइंड जो होता है वो बिल्कुल ही फ्रेश होता है एंड काफ़ी अच्छा मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ने में। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठो, अरे 4 बजे नहीं उठ पाए यार, 5 बजे नहीं उठ पाए तो आप डिप्रेशन में बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। जब भी उठे फटाफट 1 घंटा पहले उठो एंड फटाफट आप लोग याद करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपको गोल्डन आवर्स वाला सिस्टम याद रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम करता है। एंड अब उसने बताते हुए मुझे बताया तीसरी चीज़, मेक अ शॉर्ट गोल। अब आप लोग क्या करते हो, लॉन्ग गोल बना लेते हो कि 10 दिन या 5 दिन या 1 महीना मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो बस अब 24-24 घंटा मुझे पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोगों को शॉर्ट टाइम गोल्स बनाने हैं, जैसे कि इतने समय मुझे खाना है, इतने समय ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारी चीज़ें। एंड जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हुए बताता हूँ कि कोई भी बंदा है, ठीक है, उसको सिंपल से आपको बाइक चलाना सीखना है, तो एक दिन में उसको सिंपल से आप 100 किलोमीटर दौड़ा दोगे, सीख जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बट मैं कहता हूँ उसको आप 5-5 किलोमीटर कुछ दिन तक चलवाओ, तो वो एक समय बाद अच्छे से सीख जाता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है शॉर्ट गोल्स। आप थोड़ा थोड़ा गोल्स बनाओ अपने पर डे के, जो कि आप लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। लॉन्ग गोल एक ही दिन में सब कुछ कर लेना है, ये बिल्कुल भी गलत होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट गोल्स में आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, आपका दिमाग काम करेगा, ठीक। अब यहाँ पे चौथी चीज़ उसने बताते हुए मुझे बताया, मन अगर आपका भागता है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका मन जो भाग रहा है इधर उधर, जब आप पढ़ते हो तो यार कभी लड़की याद आने लगती है, कभी कोई लड़का याद आने लगता है, कभी कोई कुछ याद आने लगता है, कभी किसी के साथ बुरा किया वो याद आने लगता है, कभी किसी को कुछ चीज़ें, कोई टीचर डांट दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई पापा डांट दिए, कोई मम्मी डांट दी, कोई बहन भाई कुछ भी कोई बोल दिया, तो वही चीज़ आता है 10 मिनट तक, मतलब वही चीज़ खो जाओगे आप जस्ट उसी के अंदर, ठीक।
तो उसको कैसे आप कम कर सकते हो। देखो जब ये चीज़ आते हैं, पहली बात तो आप लोग जल लर्निंग करो तो आप कोशिश करो कि आप अपने बगल में एक रफ कॉपी जरूर रखो। जो भी चीज़ याद कर रहे हो चाहे उसको थोड़ा ही बहुत लिख के याद करो। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग कभी सुने ही होगे हरदम कि लिख लिख के याद करो। एक्चुअली क्या होता है, लिख लिख के याद करने से ये होता है कि हमारा जो मन होता है, जो इधर उधर के कार्य में जो सोचने लगता है या समझने लगता है कि भाई ये मुझे करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे कपड़ा धुलना है, अभी मुझे खाना बनाना है, या मुझे अभी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है। भाई सोचने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक। तो उसमें आप लोगों को जब लिखते हो तो आपका जो माइंड होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको लिखता है, समझता है, एंड ब्रेन आपका सोचता है। जब आप कॉपीज़ को बंद करके अपने से लिखने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन एक ही जगह पे रहता है, आपका मन एक ही जगह पे रहता है, तो आप भागता नहीं, ठीक। एंड बात कर लेते हैं, उसने 5वीं टिप्स जो कि मुझे बताते हुए कहा है, जो कि रियलिटी बताएं तो बहुत ही लोग गलती करते हैं, वो है डोंट स्टडी कंटिन्यू। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मेरा दोस्त जो है कभी कभी घूमते हुए भी मुझे दिखता था, तो घूमते मतलब टहलते घूमते शाम के टाइम। एंड तो उसने मुझे बताया कि डोंट स्टडी कंटिन्यू, मतलब अगर आप सुबह 4 से 5 घंटा 6 घंटा पढ़ ही रहे हो, लगातार पढ़ ही रहे हो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। आप 20 से 25 या 30 मिनट बाद आप अपने टाइम को रेस्ट दो। रेस्ट के दौरान आप अपने आँखों को आराम करने या आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो अपने आंखें बंद करके। आपको उस दौरान इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अदर कोई वर्क नहीं करना है, कोई हार्ड वर्क या कोई भी चीज़ें। आप जस्ट अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को। उसमें आप योगा कर सकते हो या छोटी मोटी कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जिससे आप लोगों की स्ट्रेस जो भी चीज़ें हैं, आपका मन के अंदर तनाव, वो दूर हो सकता है, ठीक है। तो आप वो वाली चीज़ें कर सकते हो। आपको लगातार, अब आपको 4 घंटा 5 घंटा या 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ आप टॉयलेट करने के लिए उठ रहे हो, एंड ध्यान देना आप जब भी पढ़ो तो आप अपने बगल में पानी ज़रूर रखना, ठीक है। एक बोतल पानी रखा करो, क्योंकि आपको बार बार उठ के ना जाना पड़े। एंड ध्यान देना जब पानी रखोगे तो टॉयलेट लगेगा, टॉयलेट में आप जब 20 मिनट बाद उठोगे या 30 मिनट बाद जब उठोगे तो आराम से कर लेना, ठीक है। बाकी ये टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि ये सारी स्मार्ट वर्क वाली टिप्स हैं। एंड आप लोग अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, हार्ड वर्क से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन अदर वीडियो।